हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैक्सिमम सब सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप एकदम याद कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों बछेंद्री पाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्यालय कहाँ है? वो है दोस्तों मुंबई में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे या किस वंश से संबंध रखते थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, बिंदुसार के पुत्र। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासक जिन्होंने दक्षिण भारत में राज किया था उनकी भाषा थी तमिल। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हैं? इनमें से भोज परमार जो हैं कविराज के नाम से विख्यात हैं। भोज परमार। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर सबसे पहले इनमें से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इनमें से महाराणा प्रताप जो राजा थे उनका जो घोड़ा था वो था चेतक, उसका नाम चेतक था। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल दास थे। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? कौन से सिख गुरु थे? सिखों के 10 गुरु थे, इनमें से कौन से गुरु थे जिन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? वो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी इनमें से खड़क सिंह थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इनमें से कौन से राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था? वो थे अवध राज्य के। पीतल में कौन सी धातुएं मिली होती हैं? पीतल की धातुएं तांबा और जस्ता दोनों को मिक्स करके जो धातु बनती है वही धातु पीतल कहलाती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे क्रोड कहते हैं वो लोहा और निकेल से मिलकर बना होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो थे रायगढ़।
निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट हमारे बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियां हैं दो, और उनके बीच जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आगरा शहर को किसने बसाया था? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों लंदन में। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया गुलबदन बेगम द्वारा। वाराणसी शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध वाराणसी शहर इनमें से गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? हमारे भारत देश के पूर्वोत्तर जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसकी सीमा चीन से जुड़ी है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित इनमें से क्या है? ऑपरेशन फ्लड इनमें से डेयरी विकास से संबंधित है। राणा प्रताप सागर इनमें से किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर इनमें से जल विद्युत से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। सही उत्तर है 29 अगस्त। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है ये महिला दिवस है जो कि 13 फरवरी को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये है दोस्तों 6 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कुल 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। किस काल की लिपि को चित्रकारी लिपि भी कहा जाता है? ये है दोस्तों सिंधु काल की लिपि। इसमें चित्र बनाकर जो है बातों को दर्शाया गया है, इसलिए इसे चित्रकारी लिपि भी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है? वो है बांग्ला भाषा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। वो कौन सा राज्य है?
तो सही उत्तर है आपका नागालैंड, नागालैंड राज्य।